क्या करो अभिनु शमा शमाई निकाले सिंहा भावो मन पुखाया से रचना के रोशमाई के पारे से तेकम को के नु दलानु हायनु से लानु कल्पनानु के पीछे सोकिंगम अलगनु लाको दिमानु के तेगे नु ले निशान की माजनु मिहारा की का मामला का ब्याके चुना ब्याके करे देव में आमीन। हम यरूशलेम के लिए प्रार्थना करेंगे शालोम शालोम यरूशलेम शालोम अभिका यरूशलेम वकीलता शालोम आमनोदिका यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो तेरे प्रेमी कुशल है तेरी शरणा करी शांति और तेरे नाम पे शालोम आमीन। हम शमा इस्राएल प्रार्थना भी करेंगे शमा इस्राएल अदोनी अभिनु अदोनी का एलोहिका बेगोल ललिता बेगोल नफ्सिका बेगोल मुआवता हे इस्राएल सुन यहोवा हमारा एलोहिम यहोवा एक है तू अपने यहोवा एलोहिम से अपने सारे मन सारी बुद्धि और सारी समझ के साथ भाव करना आमीन। यीशु के लहू में जय बोलिए यीशु के लहू में जय 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 आमीन हालेलुया। यहोवा के नगर में यहोवा अपने दुआ के स्वागत करेंगे यहोवा अपने लोगों के बीच में है आमीन आमीन। बैठ जाएंगे ये बोलते रहा कीजिए दिन में यीशु के लहू की जय और यीशु के लहू में हमारी शैतान के ऊपर जय। ये मन में विचार विमर्श आप लोग बहुत से करते हैं मन हमेशा चलता रहता है दिमाग हमेशा चलता रहता है इंसान हमेशा सब कुछ सोचता ही रहता है कुछ ना कुछ सोचता रहता है ना कुछ दिमाग अभी भी सोच रहा है कुछ अभी भी आप लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं कुछ ना कुछ रात को भी जब हम सोते हैं तो दिमाग चलता रहता है हर पल हर समय यहोवा ने हमें ऐसा बनाया है कि हम कुछ ना कुछ सोच रहे हैं अभी भी आप यही सोच रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं अभी भी सोच रहे हैं अब 2 मिनट शांत रहिए अभी भी आप कुछ सोच रहे हैं कुछ ना कुछ आपका सिस्टम यहोवा ने बनाया है वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है। अब जो ये सिस्टम बनाया है ये एक्सीडेंटली या इत्तेफाक से तो बना नहीं कि हमें इस तरीके से यहोवा ने खूबसूरती से बनाया है कि हमारे अंदर एक सिस्टम फिट किया है कि हम कुछ ना कुछ सोचते रहे और वो जब यहोवा बना रहे थे तो यहोवा ये नहीं समझते थे कि हम वो जो सिस्टम बना रहे हैं वो हमारे अंदर जो जैसे संरचना कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसा सोचे जो नेगेटिव हो है ना या ऐसा सोचे जो यहोवा के अगेंस्ट हो या ऐसा सोचे कि शैतान के बारे में कुछ सोचे या पाप के बारे में सोचे। यहोवा ने हमें जो ये बनाया वो हमेशा इसलिए बनाया है कि हम जो सोच रहे हैं हमारे अंदर सोचने की एक क्षमता है वो हम यहोवा के बारे में सोचें यहोवा के बारे में निरंतर मनन करते रहे। क्या है धन्य वो एक वचन भजन में लिखा है जो दोस्तों की युक्ति पर नहीं चलता ना और मैं हर पल निरंतर यहोवा का धन्यवाद करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम और भी बहुत कुछ सोचते हैं तो बीच बीच में जब हमें कभी कभार यहोवा की याद आ जाए हमारे बाप की याद आ जाए कि हमारा एक बाप है तो हम ये बोले कि यीशु के लहू में जय यीशु के लहू की जय यीशु के लहू में जय यीशु के लहू की जय। ध्यान रखें कि कबूल करना जरूरी है और आपके ऊपर यीशु के लहू की छाप है लेकिन आपको कबूल करना जरूरी है। जब आप कबूल करते हैं तो यदि आपके जहन में आपके शरीर में आपकी आत्मा में यदि शैतान का कोई कार्य होता है कुछ भी है ना तो शैतान एकदम डर जाता है वो कहता है ये तो भाई हमारे लोग नहीं है तो ये मेरे बस की बात नहीं है वो वहां से चला जाता है। तो शैतान भी रियल है यहोवा अगर रियल है तो शैतान भी रियल है अगर यहोवा है तो शैतान भी है ना। तभी तो पाप और जो धर्म है जो पाप है और पाप रहित की पहचान होती है। यदि हम कहें कि हम इस एस्पेक्ट से इस चीज से नहीं इस चीज को नहीं समझना चाहते कि शैतान हम तो यहोवा के बारे में बात करना चाहते हैं बहुत अच्छा है लेकिन हमें अपने शत्रु के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा शत्रु कितना चालाक है कितना चतुर है कितना ताकतवर है।
और हम अपनी ताकत से उसको हरा नहीं सकते। हाँ, लेकिन अब यीशु के लहू में छुप कर, यीशु के लहू की बातें कर कर, यीशु के लहू को पुकार के आप उससे लड़ सकते हैं, हरा सकते हैं। लेकिन ये लड़ाई कहाँ है? लड़ाई भी है यही है। ये 250 ग्राम का जो भिगा है ये यही है, सब कुछ यही है। दुख यहाँ है, सुख यहाँ है, मूड खराब यहाँ है, मूड सही यहाँ है, मजाक यहाँ है, प्यार यहाँ है, यही है। यहोवा भी यही है। यहोवा के बारे में यही आपने सोचना है, क्योंकि जो आप दिमाग में सोचेंगे पॉजिटिव, वो ही आगे आप काम करेगा। सोचो तो धूप बड़ी खूबसूरत, सोचो तो धूप आ गई, सब यही है। सोचो तो बारिश आ गई, कीचड़ हो गया, बारिश आ गई, अच्छा है। सब इंसान हर तरीके से सोच सकता है। दिन बहुत बेकार है, दिन अच्छा, कई लोग कहेंगे दिन अच्छा, कई लोग। तो कहने का मतलब नजरिया है। आप जैसे अपनी सोच बनाएंगे, कि मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, अभी वचन से आत्मिक, आप लोग बहुत आत्मिक है तो आपको लगेगा संसारिक बात कर रहा हूं। कभी कभी संसारिक बात भी करनी जरूरी होती है, क्योंकि हम संसार में है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सब यही है, एवरीथिंग इज हियर, यहां नहीं है। पहले यहां है, फिर यहां है, क्योंकि इंसान सोचेगा, समझेगा, फिर दिल से मोहब्बत, दिल से नफरत होगी, है ना। तो यहाँ है, तो यहाँ पे यहोवा, दिमाग में यहोवा की बातें लानी बहुत जरूरी है। आमीन, आमीन। ये कुछ बातें मैं वचन से ही आप लोगों को, देखो वचन आप लोग बहुत पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। पिछले 15 साल से, 20 साल से हम लोग बिशप साहब की अगुवाई में हम वचन सीखते हैं, है ना। कभी कभी सोशल छोटे छोटे मैटर्स को भी टच करना जरूरी है, तो कहीं ना कहीं हमें आत्मिकता में बढ़ाता है या घर पे लाता है। तो मेरा रहता है ये कोशिश कि जब भी मुझे मौका मिले तो मैं आपको कुछ एक चीजें बताऊं जो मैं कर रहा हूं, है ना। जैसे मैंने बहुत सी चीजें पहले बताई, तो मैंने अभी ये फिर स्टार्ट किया है कि यीशु के लहू में जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू में जय, यीशु के लहू की जय, है ना। कुछ खर्च तो हुआ नहीं, तो पैसे लगे, जीप तो वैसी चलती रहती है, दिमाग वैसी चलता रहता है, बैटरी तो नहीं गई, बैटरी गई तो मैंने बोला 24 घंटे तो चलता ही रहता है, बैटरी तो जाती नहीं है। तो इसको भी आप बोले यीशु के लहू में जय, यीशु के लहू की जय। आपके जीवनों में कार्य होगा, बंधन टूटेंगे, विनाश होंगे। आपके अंदर की ब्लॉकेज है, अंदर की दिमाग की जो ब्लॉकेज है, कहते हैं ना कि आर्टरी ब्लॉक हो गई, नस ब्लॉक हो गई, है ना, जीभ ब्लॉक हो गई, नाक ब्लॉक हो गया, कान ब्लॉक हो गया। दिमाग की जो ब्लॉकेज है ना, दिमाग की ब्लॉकेज, वो यीशु के लहू से खुली। तो दिमाग की ब्लॉकेज खोलने की सर्जरी आपके पास है, ठीक है ना। तो बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो ब्लॉकेज खोलते हैं, दिमाग की ब्लॉकेज को। आमीन। हम गलातियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 3 वचन को पढ़ेंगे। गलातियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसके 3 वचन को हम पढ़ेंगे। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? बस, आमीन। पौलुस एक चर्च का, बहुत सी चर्च का पास्टर था, उसने बहुत सी चर्चों की स्थापना की और बहुत सी चर्चों में जाया करता था। जैसे आज हमारे बिशप साहब अलग अलग चर्चों में जाते हैं, आज वो कहीं और हैं, तो ऐसे पौलुस बड़ी बड़ी चर्चों में विजिट किया करता था। तो ये पास्टर साहब या बिशप साहब का कोई अपना कोई वो नहीं है, ये उनको यहोवा की ओर से आज्ञा मिली है, ये यहोवा की ओर से उनका ये डिसिप्लिन है, यहोवा की ओर से उनके लिए ये कार्य है। और पासवानों का, बिशप लोगों का, जो वो अलग चर्चिस में जाके अपने चर्चिस की बात बताते हैं। जब आप यहाँ बैठे हैं, आप भी कहीं ना कहीं हैं, क्योंकि आप बिशप साहब जहाँ प्रचार कर रहे हैं, पास्टर लोग जहाँ प्रचार कर रहे हैं, वहां पे आप उनके साथ भी हैं, यहाँ भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चर्चिस के अंदर पौलुस जगह जगह जाके प्रचार किया करता था। गलातियों की कलीसिया में पत्र लिखा उसने, जो कि वो भी वहां जाता था, तो कहता था कि हे निर्बुद्धियों, हे आज के पासवान लोग ये बोलते हैं, हे निर्बुद्धियों। तो कलीसिया में जंग छिड़ जाएगा। नहीं, पास्टर साहब ने मुझे नहीं बोला, मेरे को पता बोल सकते हैं, वो तो उसको बोला, है ना। यहाँ पे वो पूरी कलीसिया को संबोधित कर रहा है, कह रहा है पौलुस, हे निर्बुद्धियों। निर्बुद्धि कौन होता है? बुद्धिहीन कौन होता है?
जिसमें बुद्धि नहीं होती। निर्बुद्धि को होता है जिसमें बुद्धि की या बुद्धि नहीं है। पर एक बात बताइए मुझे, आज मैं आप लोगों को सोचने के ऊपर मजबूर कर रहा हूं। हाँ, थोड़ा सा मैं भी टेक्निकल बात कर लूं, थोड़ा सा पेचीदा गहराई वाली बातें आज कर लूं, इजाजत है? तो मैं नॉर्मल सिंपल बातें करता हूँ। चलो ये भी सिंपल है, कोई ऐसी टेंशन नहीं मेरी बात है। तो बुद्धि निर्बुद्धि को होता है जिससे बुद्धि नहीं होती। लेकिन एक बात बताइए मुझे, बुद्धिहीन वो होता है जिसे पता है पर वो करता नहीं। हमें जिसे पता है वो करता नहीं। एक जिसे पता ही नहीं है और वो करता ही नहीं है, वो तो भोला है। आमीन आमीन। आपको समझ में आ गई? बुद्धिहीन होता है जिसको पता है क्या करना है, क्या करना चाहिए। मान लो एक इंसान है, उसे पता है माँ बाप का आदर करना चाहिए, पर वो करता नहीं, वो बुद्धिहीन है। एक बच्चा है छोटा सा, उसको पता नहीं है अभी कि माँ बाप का आदर करना है या नहीं करना, वो भोला है, अभी उसे समझ नहीं है। पर जिसको पता है, हाँ, और वो नहीं करता, वो बुद्धिहीन है। तो हमें पता है ना, या फिर किसी को पता नहीं है? सब पता है, सब पता है ना। आप लोगों को सब पता है क्या बातें होती हैं, पर फिर भी अगर हम नहीं करते तो हम निर्बुद्धि हैं। सिंपल डेफिनेशन, कोई ज्यादा पेचीदा तो नहीं था, सबको समझ में आ गया। मेरी बुजुर्ग माताएं, मेरी बहनें, मेरे छोटे बच्चे, सबको समझ में आ गया बुद्धिहीन क्या होता है। सुनिए, एक भोला होता है जिसको कुछ पता ही नहीं। वो कहेगा, वो भोला होता है, उसको जो कहोगे वही कर लेगा। वो कहेगा यीशु मसीह 5 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठा। हाँ, यीशु मसीह 5 दिन के बाद, पास्टर जी ने बोला यीशु 5 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठा है। कोई कहेगा कि पौलुस भी हवा में उड़ाया गया। हाँ, मैंने सुना था पौलुस भी हवा में, हाँ पौलुस भी हवा में उड़ाया गया। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो कुछ भी उसको जो भी बोलो वही करता है, उसे पता नहीं है बेचारे को। लेकिन अगर उसे पता है तो बोलेगा नहीं पास्टर जी, यीशु मसीह 5 दिन के बाद मुर्दों में से नहीं जी उठा, यीशु मसीह 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठा है। अगर उसे पता है तो, अब उसे पता है और फिर भी वो बोलता है हाँ यीशु मसीह 5 दिन के बाद मुर्दों में से जीता है, तो वो भोला नहीं, वो बुद्धिहीन है। तो ये पौलुस कहता है कि हे निर्बुद्धियों, वो लोग जिनको पता है कि हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, और हम फिर भी नहीं करते, तो हम निर्बुद्धियों की कैटेगरी में आते हैं, चाहे हम माने या ना। अब आप सब अपना अपना टेस्ट कर लेना कि आप भोले हैं। हाँ, अगर कोई चीज ऐसे भाजी तो हमें तो पता ही नहीं था, भाजी हमें नहीं पता था चुगली नहीं करनी, आज पता चल गया, तो आप भोले हैं, आपको पता ही नहीं था ना। भाजी हमें नहीं पता कि हमें पासवानों के खिलाफ नहीं बोलना, आज पता चला 8 दिसंबर 2024 को हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, आप बोले, पर ये ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, हमें पता है। कोई नई चीज अगर पता चलती है जो आपको वाकई पता चली और आप बोले मुझे नहीं पता था पहले, अब पता चली, आप तब तक बोले थे लेकिन अब आप फंस गए जो पता चली, क्योंकि आपको पता चला। उसके बाद जो हम स्टेप लेंगे वो आप बुद्धिहीनता वाला स्टेप लेंगे। उसके बाद की जो बातें होंगी वो भोलापन वाली बातें नहीं, उसके बाद की जो बातें होंगी वो बुद्धिहीनता की बातें होंगी। आपसे पूछना जरूरी है क्योंकि हम तो पराये देश के रहते हैं, हम तो नोएडा में रहते हैं ना, आप लोग लोकल है सारे, तो हो सकता है कि कहीं मैं भटक रहा हूँ, कहीं भाषा में कुछ गड़बड़ हो जाए। नीति वचन 13 अध्याय उसका 20 वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 13 अध्याय उसके 20 वचन को, कि बुद्धि मानव के ऊपर कुछ बात करते हैं, आज कुछ बुद्धि के ऊपर बात करते हैं। बहुत ही खूबसूरत चीज है बुद्धि। बुद्धि के द्वारा इंसान ने क्या क्या नहीं हासिल किया, लेकिन उसने यहोवा को ही छोड़ दिया। नीति वचन 13 अध्याय उसके 20 वचन। बुद्धिमानों की संगति कर, हाँ, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। मूर्खों के साथ मत चलना। सुनिए भाई, मूर्ख दोस्त मत बनाना, मूर्ख दोस्त मत बनाना।
जो भाई बहन, जो बच्चे संसार में जाते हैं, हम जैसे इंसान, आप जैसे इंसान जो संसार में हैं, कभी जाते हैं नौकरी पेशा करने, कॉलेज स्कूल के लिए, एक ध्यान रखें, आपको, आप यहोवा में हैं, आप यहोवा के बेटे बेटियां हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखें, जब आप संसार के लोगों से उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, संगति भी करते हैं, तो मूर्ख लोगों के साथ संगति मत करो। कहने का मतलब क्या है? एक इंसान है, आप अपने दोस्त के साथ बैठे हैं, वो मसीह में नहीं है, ठीक है, आप उसे मसीह के बारे में बता रहे हैं, पर वो मसीह में नहीं है, लेकिन आपका दोस्त है, अच्छा इंसान है। कई ऐसे हैं, हम ऑफिस में जाते हैं, आप लोग हैं जो लोग मसीह में नहीं है, लेकिन आपकी उनके साथ कहीं ना कहीं आप जुड़े हैं। लेकिन आप मान लो वो गाड़ी में जा रहा है, आप गाड़ी में उसके साथ बैठे हैं, वो गाड़ी जा रहा है, वो गाड़ी बड़ी तेज चला रहा है, आप उसे कह रहे मेरे भाई गाड़ी तेज मत चलाओ, लग जाएगी किसी को, वगैरह कोई बात नहीं, अरे बैठ यार, कोई दिक्कत नहीं। या उसको शराब पीने की आदत है, आप उसके साथ है, चलो कोई बात नहीं, आपने शराब, आप उसको मना कर रहे हैं, वो शराब पी रहे, बार बार शराब पी के गाड़ी चला रहा है। एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, आप कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं, पर आप उसके साथ आपने संगति नहीं छोड़ी, आपको ये पता चल गया कि वो इंसान आप समझाते हैं वो समझता नहीं है, लेकिन आप कहते हैं यार कोई बात नहीं यार, मेरे को यीशु मसीह ने लोगों को बचाने के लिए भेजा है। सुनिए, आप ज्यादा, आप सारा बोझ नहीं उठा सकते, इस तरह से लिमिट है कि आप सब लोगों को, आप क्या सोचते हैं कि सब लोगों को हम मसीह के पास ले आएंगे? एक लिमिट है सबकी, दुनिया का हर चीज का यहोवा ने बहुत लोग रखे हैं, पर आपको लग रहा है कि मैं इसी को बचाऊंगा, उसी के पीछे पड़ा है, मैं उसी को बचाऊंगा और उसका चाल चलाना है। सर, आपने मूर्ख के साथ संगति करी, क्योंकि वो वैसे तो समझदार है, पढ़ा लिखा है, पर वो मूर्ख है, क्योंकि आपको पता है वो मूर्ख है, वो आपकी बात नहीं मान रहा, वो गाड़ी तेज चला रहा है, कभी गाड़ी आगे गिर गई या ठुक गई, जब पुलिस वाले ने उसे रोका, कौन फंसेगा? दोनों फंसोगे और दोनों जेल में जाओगे या दोनों पे चालान होगा, तब आपको याद होगा हाँ ये मूर्ख के साथ संगति तो गलत कर दी। तो कहने का मतलब ये है, नीति वचन 13:20 वचन बताता है कि बुद्धिमानों की संगति कर, जो समझदार लोग हैं, जो समझदार इंसान है। सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के जो बुद्धिमान लोग थे उनसे राय ली और जवान लड़कों से भी राय ली, उसके साथ जो उसके दोस्त थे बुद्धिमानों से भी ला ली। वो बुद्धिमान जो 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 बुजुर्ग थे, जो दाऊद को सिखाते थे, पढ़ाते थे, दाऊद उनके हिसाब से भी चलता था, है ना? दाऊद सारी बातें यहोवा से नहीं पूछता था, दाऊद उनसे भी पूछता था, क्योंकि यहोवा उनके द्वारा भी बातें करता है, बुद्धिमान। लेकिन उसने क्या करा? उसने उन लोगों की बातें करी जो जवानी के गर्म खून के थे, उन्होंने यहोवा से कभी बात या यहोवा की कभी शरण नहीं ली। सुलेमान ने जो जो कार्य किया उन मूर्ख लोगों के साथ या जवान लोगों के साथ जो बुद्धिमान नहीं थे उनकी सुनकर किया, और लिखा है सुलेमान का पता लग गया। मूसा यहोवा से बात करता था, यहोवा मूसा से बात करता था, लेकिन उसका एक ससुर था, पुजारी था, शायद कोई यहोवा को मानता भी नहीं था, लेकिन उसने राय ली, उसने उसको बोला कि तू सुबह से लेकर शाम तक लोगों का न्याय करता रहता है, एक सिंहासन के ऊपर बैठ जाता है और पूरी लाइनें लगती हैं, लोग अपने घर के छोटे छोटे मसले, छोटे छोटे वाद विवाद, छोटे छोटे झगड़े तेरे पास लेकर आते हैं, ऐसे तो तू एग्जॉस्ट हो जाएगा, ऐसे तो तू तेरा पतन हो जाएगा, ऐसे तो बीमार पड़ जाएगा। मूसा, उसका ससुर उसे समझा रहा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो मूसा ने उसकी बात सुनी और मूसा ने उसकी बात को माना, मूसा ने उसकी बात सुनी और मूसा ने उसकी बात को माना। तो मूर्खों की संगति हमको गिरा देती है और बुद्धिमानों की संगति हमें बुद्धिमान बना देती है। गलातियों की पुस्तक 3:3 वचन में है कि पौलुस कलीसिया को बोलता है, हे निर्बुद्धियों। सुने, मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा था कि लिखा है कि तू धन पर भरोसा मत रख, धन पर और अपनी संपत्ति के ऊपर भरोसा और घमंड ना कर, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा ही को मानना, जिसने तुझे ये संपत्ति और ये धन दिया है। सुनो, इसमें कैच है, एक कैच का मतलब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट राज छुपा है। यहोवा कहते हैं कि तू धन संपत्ति के ऊपर भरोसा मत रख,
यहोवा ये नहीं कहते कि तू धनी मत हो। आमेन, आमेन। इब्राहिम धनी था, आमेन। दाऊद धनी था, आमेन। सुलेमान धनी था, यूसुफ बाद में धनी बना। यहोवा ये नहीं कहते कि तू धनी मत हो, तू धन मत रख। यहोवा कहते हैं तू धन के ऊपर भरोसा मत। आमेन, कि धन तुझे बचाएगा, कि ये चीजें तुझे बचाएंगी, कि ये सामान तुझे बचाएगा, कि ये जो चीजें तूने हासिल की हैं इसके ऊपर घमंड मत कर, इसके ऊपर मन मत लगा, तू यहोवा के ऊपर मन लगा। धनी व्यक्ति का यहोवा के भवन में, यहोवा के राज्य में पहुंचना कठिन है, बहुत मुश्किल है, अगर वो धन के ऊपर भरोसा रखता है। इब्राहिम धनी था, वो यहोवा के राज्य में गया, लेकिन वो धनी जो धनी था वो नहीं गया, लाजर गया, क्योंकि वो जो धनी था उसने पूरी जिंदगी अपने धन के ऊपर भरोसा किया। धनी व्यक्ति को यहोवा से, या यहोवा को धनी व्यक्ति या यहोवा धन के खिलाफ नहीं है। यहोवा धन के खिलाफ कैसे हो सकता है? धन तो यहोवा ने बनाया। इस जमीन के अंदर ना जाने अभी भी कितना 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 सोना, कितना चांदी, कितना हीरे जवाहरात दबे पड़े। बताऊं आपको कहां है? दबे हुए हैं। किसने बनाए हैं? यहोवा ने बनाया है। और पता नहीं, शायद 90% अभी तक दबा हुआ है। तेल दबा हुआ है, धन दबा हुआ है, और वो शायद नाश भी हो जाए। यहोवा ने तो ये चीजें हमारे लिए बनाई है। ये इसलिए नहीं बनाई कि हम उसके ऊपर विश्वास करें, ये इसके ऊपर बनाई कि हम यहोवा के ऊपर विश्वास करें, यहोवा को देखें। तो धन, इंसान को धन के ऊपर भरोसा रखने वाला भी बुद्धिहीन होता है, लेकिन जो यहोवा के ऊपर भरोसा रखते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। आमीन। आज इंसान बुद्धिमान होते हुए भी, सब व्हीकल देखें, सब व्हीकल देखें, सारे व्हीकल देखें, आज इंसान बुद्धिमान होते हुए भी अपनी पास्ट जिंदगी में ही रह रहे हैं। बुद्धिमान का मतलब साइंटिफिक या डॉक्टर या पढ़े लिखे की बात नहीं कर रहा। यहोवा की हजूरी, यहोवा का वचन एक इंसान को बुद्धिमान बनाता है। आज हम यहोवा के वचन, यहोवा में उद्धार पाए हुए, यीशु मसीह में उद्धार पाए हुए हैं, लेकिन आज भी हम पास्ट जिंदगी में हैं। तभी पौलुस बोलता है कि तुमने आत्मा में स्टार्ट किया है और तुम शरीर में खत्म कर रहे हो, तुम बुद्धिहीन हो, तुम निर्बुद्धि हो। एक इंसान को सांप देखा किसी ने? काला वाला मोटा लंबा सांप। एक इंसान को सांप ने काट लिया, एक इंसान को सांप ने काट लिया, और सांप था कोबरा। क्या था? क्या था? किंग कोबरा। और कोबरा, सांप ने जब इंसान को काटा तो सांप का जहर उस भाई के अंदर आ गया, और सांप तो काट के निकल लिया पतली गली से, सांप तो गया। अब वो भाई को 3 जगह काटा, और भाई लाल पीला नीला है, और भाई भाग रहा है कि मैं सांप को पूछूंगा मेरे को काटा क्यों? नहीं, कौन सा सांप था? काला था, लाल था, पीला था, कोबरा था, किंग कोबरा था, अजगर था। एक सांप कौन सा था? भाई वहां गया, वहां आओ, चलो लाठी लेके चले, चलो पीछे चलो उसके। सांप ने मुझे क्यों काटा? कौन सा सांप? अरे भाई सांप गया, जहर अंदर है, इलाज करूंगा। आज हमारी जिंदगियों में बहुत सी बातें होती हैं। एक भाई दूसरे भाई को, एक बहन दूसरे बहन को, कोई इंसान दूसरे इंसान को बुरा भला कह के, उसको दिल तोड़कर, उसको गलत बातें बोल के निकल जाता है। हम उसके पीछे जाते हैं, भाई भाई जरा, भाई सुन, अरे भाई वो क्या? अपने अंदर जहर को ना पैदा होने दें, अपने अंदर बुराई को ना पैदा होने दें। जो बुरा करके गया आप उसे क्षमा करें, अपने अंदर के जहर को निकाल दें। वो चला गया, आपका काम उसको पूछा करना, या आपका काम उसके पीछे जाना, या आपका काम उससे ये पूछना नहीं भाई जहर कौन सी कैटेगरी का था,
A+ था, B+ था, B1 था, T1 था, कौन से जहर था, उसका इंजेक्शन कौन सा लगेगा? भाई इधर आ, मेरे से गलती क्या हो गई, वो आपको काट के चला गया। आज आप भी पास्ट में रहना पसंद करते हैं, आज हम भी पास्ट में रहना पसंद करते हैं। मैं आपके जैसे कलीसिया हूं, पासवान लोगों ने मुझे मौका दिया, मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं, मैं भी सीख रहा हूं। ये मत सोचना कि मैं कहीं डिग्री हासिल करके आया हूं, मैं नॉर्मल आपके जैसे ही। ये मैं पिछले जब भी मेरे को मौका मिला मैं यही आपको बोलता हूँ, ये मुझे धन्यवाद देता हूँ यहोवा का, बिशप साहब का, मुझे मौका मिलता है, मैं भी सीखता हूँ आप लोगों के साथ। ये मेरे लिए, शायद आपके लिए ना हो, ये तो मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, है ना। हमें इन चीजों पे ध्यान देना है कि हम बुद्धिमान हैं या बुद्धिहीन हैं। आज इंसान कहता है कि यहोवा तूने मुझे दिया ही क्या है। ये मैंने स्टोरी बताई है? नहीं बताइए। यहोवा तूने मुझे दिया ही क्या है, मेरे पास 10,000 रुपए है, ये बताइए। नहीं बताइए। हाँ तो इजराइल पानी की। तो ये आज इंसान यहोवा को बोलता है, यहोवा हमारे पास सब कुछ है ना, हमारे पास सब कुछ, और सब कुछ तो तुलना करोगे तो आपके पास कुछ भी नहीं। आप बोलेंगे टाटा बिरला के पास तो 5,000 रुपए है, मेरे पास 50,000 रुपए है। फिर तो कोई इस बात का कोई हल ही नहीं। लेकिन इंसान खुश नहीं, यहोवा ने जो दिया, ये भी एक मूर्ख लोगों की निशानी है, ये भी बुद्धिहीन लोगों की निशानी है। हम बुद्धिहीनता की बुद्धिमानता में स्टार्ट करते हैं, निर्बुद्धियों की तरह खत्म कर देते हैं। एक इंसान यहोवा को बोलता है, यहोवा मैं मर जाऊं तो मेरी जान ले ले, मेरे पास सिर्फ ये तो क्रेडिट कार्ड, मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए बचे हैं। इसमें तो लिमिट ज्यादा है, इसमें लिमिट ज्यादा है कि मेरे पास तो सिर्फ यहोवा ये 10,000 रुपए बचे हैं। मैं क्या करूं, मेरे पास एक यही बस बचा है। यहोवा प्रकट होते हैं, यहोवा कहते हैं यहोवा मैं मर जाऊं। तू मरना चाहता है, तू मरना चाहता है, फिर एक काम कर, ये 10,000 रुपए मुझे कहता है नहीं यहोवा ये 10,000 मैं तो मरना चाहता हूं, तुम मरना चाहता है ना, ये 10,000 रुपए मुझे दे दे और मैं इसे मार देता हूं। वो कहता है नहीं यहोवा अगर मैं ये 10,000 रुपए दे दूंगा ना तो मेरी 3,000 रुपए की घर की एक EMI जाएगी। यहोवा बोलता अच्छा तेरे पास घर भी है, ओ तेरे पास घर भी है, हाँ यहोवा वो ना घर लिया था पीछे, आपको तो पता ही हो, आपको तो पता है ना घर भी है। अच्छा वो घर की EMI तो मैं 10,000 रुपए दे दूंगा तो वो घर की EMI, तू तो कहता कि मैं मरना चाहता हूँ, हाँ मैं मरना चाहता हूँ, तो एक काम कर ये घर मुझे दे। अरे यहोवा मैं घर भी आपको दे दूंगा तो मेरी वाइफ कहाँ रहेगी? अच्छा तेरी शादी हो चुकी है? हाँ यहोवा पंजाब में आपने जलंधर में बड़े धूमधाम से शादी हो चुकी है, हाँ शादी हो चुकी है, मेरी शादी हो चुकी है, तो एक काम कर तू तो मर जाएगा, तो तेरी बीवी क्या करेगी? तेरी बीवी तू दे दे मुझे। नहीं यहोवा मेरे छोटे छोटे बच्चे, तेरे बच्चे भी हैं? हाँ मेरे बच्चे भी हैं, मेरे छोटे छोटे कितने बच्चे हैं? मेरी 2 बेटियां, छोटे छोटे बच्चे। अच्छा 2 बेटियां, एक काम कर वो 2 बेटियां भी मुझे दे दे। नहीं यहोवा वो मेरे बच्चों के लिए घर में आलीशान टीवी, LED गाड़ियां, ये सब सिर्फ LED टीवी गाड़ी ये सब है, एक काम करके भी दे दे। तेरे यहोवा मेरे 10,000 रुपए तो मैं सुनिए चीजों आपके पास सब कुछ है, सब कुछ। अब यहोवा को कैसे कह सकते हैं? आपके पास जिंदगी है, आपके पास दिल है, वो दिल में यीशु का नाम लिखा है, और फिर भी आपका वो यहोवा का है। कभी ना बोले यहोवा मैं 5 बार फेल हो गया, मैं 10 बार ये हो गया,
4 लड़कियां देख ली, मेरे रिश्ते नहीं हो रहे, ये सब चीजें मत। प्रार्थना कीजिए, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू में जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू में जय। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं एक चीज, ठीक है? ये चाइना गवाह है। जो जो लोग हमारे साथ पंजाब गए थे, यहाँ पे 20-25 लोग हैं। जिस दिन अगले दिन शादी थी, ठीक है, शाइना गवाह है, जब आपका फोन नहीं उठा रहा था, उस दिन मेरी मीटिंग चल रही थी। उसके बाद मेरे को इतनी तबीयत खराब हुई, 103 बुखार, पेट दर्द, और मैं पूरी रात कराता रहा। मेरे को नहीं पता 4 घंटे मेरे जीवन में इतने, मैं कह रहा हूं, कठिन थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। 5-6-7 घंटे, ठीक है। शाम को 7 बजे के बाद इनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा मतलब मीटिंग खत्म हुई है, एक मीटिंग सुबह है। उसके बाद से मेरे को स्टार्ट हुआ, ठंड लग गई, क्या लग गया पता नहीं। और ये सुबह प्रोग्राम था हमारा सबका जाने का। मैंने इसको बोला, मैं मुझे उम्मीद तो नहीं, मैं जाऊंगा। मैं बहुत दिन बात भी नहीं कर पा रहा था, लिटरली आई एम टेलिंग यू, मैं बहुत बीमार था। शायद वो 7-6 घंटे जो थे वो बहुत कठिन थे। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, ठीक है, मैं आया सुबह, किसी को पता चला? मैंने यहोवा से ये प्रार्थना करी, यहोवा यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह। और मैं 8 बजे उठा और मैं सोच रहा था कि क्या वो सपना था, कि क्या एक्चुअली वो सपना था कि मैं बीमार था, और यहोवा ने मुझे पूरा चंगा कर दिया। मैं अपनी गवाही दे रहा हूं, यहोवा ने आज तक, अगर कोई बुखार 4 दिन का होता है, मैं 1 दिन में ठीक होता हूँ। यदि कोई 10 दिन का होता है तो मैं 3 दिन में ठीक होता हूँ। यदि डेंगू 15 दिन है तो मैं 4 दिन में, 5 दिन में खड़ा होके अपना निकल गया। तो यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू में जय। यहोवा का आत्मा, यहोवा का अनुग्रह, यहोवा का बल हमारा यहोवा का सामर्थ हमारे। मेरे में कुछ नहीं, मेरे में कुछ नहीं भाई, मेरे में कुछ नहीं। मैं शायद 0 भी नहीं, नेगेटिव हूं। मैं आपको गवाही दे रहा हूं, आपको उत्साह करने के लिए, है ना? क्योंकि हम निर्बुद्ध बुद्धियों की परिभाषा समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे काम होते हैं, हम ऐसे बोलते हैं, यहोवा तूने मुझे क्या दिया, यहोवा तूने मेरे साथ क्या किया। ये मुझे सांप वाला एग्जाम्पल दिया, सांप वाला एग्जाम्पल याद रहेगा? ये 10,000 वाला एग्जाम्पल याद रहेगा? याद रहेगा? ये 2 एग्जाम्पल मैं आपको आज दिए मैंने, ठीक है। आपके साथ में वचन भी टच कर दिया, ठीक है। अभी पनी खराब नहीं हुआ, 5-10 मिनट मेरे को 5-10 मिनट हुआ। अभी मेन बात पर आना है, छोटा छोटा करके आपको मैं ये बात समझाना चाह रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा कि जो बुद्धिमान है वो है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया है। और वो इंसान, उसके जीवन में तकलीफें आएंगी, उसके जीवन में तूफान आएंगे, लेकिन उसका घर चट्टान से ऊपर बना। सुनिए, जब डैनियल शेरों के मांझ में था, डैनियल ने ये प्रार्थना नहीं की कि शेरों को हटा दे। जब वो 3 जवान आग की लपटों में थे तो उन्होंने ये प्रार्थना नहीं की कि आग की लपटों को हटा दे। परिस्थितियां, कठिनाइयां, परीक्षाएं जब आपके जीवन में आती हैं, आप यहोवा का धन्यवाद दें, आप उनको हटाने के लिए प्रार्थना ना करें। हालेलुया। क्योंकि यहोवा, हमारा यहोवा जिन शेरों के मुंह को बंद कर सकता है, वो आपकी कठिनाइयों को भी हटा सकता है। आमीन, आमीन। बुद्धिहीन है वो व्यक्ति जिसने अपना घर रेत के ऊपर बना रखा है। रेत के ऊपर का मतलब इंसानों के ऊपर, धन के ऊपर भरोसा करके। आज हम भी कभी सोचते हैं, आज मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, इतना, 5 साल के बाद कितना होगा, इतना, ओहो मैं ये ले लूंगा, मैं वो ले लूंगा। नहीं, मैं पता नहीं सोचता। आप लोग सोचते हैं कैसे? आप सोचते हैं कैसे? आज आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, आज आपके इसमें प्लानिंग करते हैं, नहीं करते? सुनो, मैं अपना बता देता हूँ, मैं अपनी बता देता हूँ। प्लानिंग करते हैं, मैं तो करता हूँ प्लानिंग, लेकिन मैं
इतना वो नहीं हो जाता पैशनेट कि प्लानिंग ही करता रहो, है ना। प्लानिंग तो जरूरी है ना, बजट बनाना, एक बुद्धिमान की तरह कि मेरा खर्चा कितना है। जितने पाँव हो, ये क्या होता है, जितने चादर हो उतने ही पाँव पसारने चाहिए। अपने खर्चे का P&L अकाउंट बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए। आता है बैलेंस शीट बनाना, P&L अकाउंट बनाना? मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूं, मेरे पास आ जाइए, 50,000 रुपये फीस है एक बंदे की। ठीक है, मेरे से संपर्क कीजिए, ठीक है, और चर्च के भवन में योगदान दीजिए। तो आप प्लानिंग कीजिए, हाँ, प्लानिंग बहुत जरूरी है। और सुनिए, एक बहुत जरूरी बात है कि वो बुद्धिहीन है व्यक्ति जो डगमगाई चीजों के ऊपर भरोसा रखा हुआ है। हालेलुया। जो ऐसी चीजों के ऊपर जो रेत से बनी है, रेत का मतलब जो गिर जाती है, जो अस्थायी है, जो टेम्परेरी है, जो अस्थायी है। आप यहोवा से प्रार्थना करें कि यहोवा मुझे संयम दे। संयम, क्या यहोवा आपको संयम देगा? ये बहुत गहराई वाली बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहोवा, आप में से किसी एक इंसान को भी समझ नहीं आ गई तो मेरे लिए हो गया। एक इंसान यहोवा से आप प्रार्थना करते, यहोवा मुझे दया दे, यहोवा मुझे संयम दे। यहोवा आपको दया ऐसे दे देता है, बेटा दया ले, ऐसे होता है नहीं। यहोवा मुझे प्रेम का आत्मा दे, ले बेटा प्रेम ले ले, प्रेम ले ले, ऐसे होता है। आपको यहोवा वो माहौल देंगे जहां आप संयम रख सकें। आमीन, आमीन, आमीन। आपको वो माहौल में डालेंगे जहां आप अपने प्यार के फल का इस्तेमाल कर सकें या ना कर सकें। आप बोलेंगे यहोवा मुझे विश्वास दे, तो बोलेंगे बेटा ले विश्वास ले ले, सुबह शाम, खाने से पहले, सोने के बाद। ऐसे होता है क्या? ऐसे होगा। आपको माहौल में डाला जाएगा, आपको शेरों की बात में डाला जाएगा, और आपके अंदर जो बीज है उसको देखना, वो देखा जाएगा कि वो नेचुरल तरीके से फलवंत होगा या नहीं। आपने प्रार्थना तो करी, हम मुझे ये दे तो दिया, हमने बीज दे दिया आपको। अब आपको ऐसे प्रत्यक्ष रूप से कोई विश्वास या प्रेम नहीं, आपको वो माहौल में, वो परिस्थितियों में डाला जाएगा जहां यहोवा आपको ये एक्सपेक्ट करेंगे, आशा करेंगे बाप होने के नाते कि आप उसको ले और उसको आप उसको प्रैक्टिस पे करें। जैसे इब्राहिम तो यहोवा ने इब्राहिम को विश्वासी को पिता क्या कहा गया, क्योंकि परमेश्वर ने, यहोवा ने इब्राहिम को माहौल में डाला। उस माहौल में डाला, उस इसहाक को लेके जाने के लिए कहा और इसहाक की कुर्बानी करने के लिए कहा, और उस लास्ट मौके तक भी यहोवा ने वो अपने आप को पीछे रखा कि देखने के लिए कि क्या ये विश्वासियों का पिता ठहराने योग्य है या नहीं। यहोवा ने इब्राहिम को ऐसे विश्वास नहीं दिया, पर यहोवा ने इब्राहिम को उस माहौल में लेके गया और उसको देखा कि क्या वो जो विश्वास यहोवा ने उसके अंदर डाला है, या जो वो यहोवा पे विश्वास करता है उसको वो यूज करता है या नहीं। आपके आत्मा के फलों को जंग लग जाएगा, हमारे आत्मा के फलों को जंग लग जाएगा, हमारे आत्मिक हथियारों को जंग लग जाएगा यदि हम उनका इस्तेमाल करना नहीं जानते, या जान के भी उसको करना नहीं चाहते। इसलिए मैंने स्टार्ट किया आपको बोलना है यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू। ये आत्मिक फलों को जंग लगने दें। मैंने एक एग्जांपल भी बताया था, वो सेना होती है, वहां सेना अटैक कर रही है, यहाँ सेना अटैक कर रही है, उसने उसको 5 बजे अटैक करना, उसने पहले अटैक कर दिया तो क्या आप वेट करते रहेंगे? आपको तो पहले, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है, अगर आपके जीवन में मेरे ऊपर जैसे अटैक हुआ, मैं अगर बोलूँ सुबह में तो 9 बजे नहा के जब आऊंगा, चाय पीऊंगा, उससे पहले मैं 15 मिनट प्रार्थना करूंगा, तभी अपने बुखार के लिए प्रार्थना कर लेगा। मेरे को तो अटैक था, आई वॉज अंडर अटैक, तो हमने उसी समय प्रार्थना करनी है। आमीन, आमीन। लिखा है कि हे निर्बुद्धियों, तुमने आत्मा में स्टार्ट किया, आत्मा में स्टार्ट किया, ऐसे बोलते हैं लोग, स्टार्ट किया, आत्मा में स्टार्ट किया, शरीर में खत्म कर लिया। अरे आत्मा में स्टार्ट करके अब शरीर में खत्म कर रहे हैं तो निर्बुद्धि है, आप बुद्धिहीन हैं, हम बुद्धिहीन हैं। अगर हमने बड़ी बड़ी बंदियां करी, जब आए तो जोश से हम यहोवा के पास आए, वो चाह पाजी का फोन आया, पाजी चले, और यार रुक जाए यार, अभी तो कल तो गए थे बुद्ध विहार, नहीं पाजी आज भी चलते हैं, तब तो बड़ा जोश था।
एग्जाम्पल है ना। अब मैं तो नोएडा से नहीं आ सकता, एक बार सोच रहा मैं नहीं आ, ठीक है, सबकी अपनी अपनी है, मेरे को मत उंगली करना, 4 उंगली आपके ऊपर भी आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि शरीर में हम खत्म कर रहे हैं, आत्मा में स्टार्ट कर रहे हैं, शरीर में। एक बात और ध्यान रखना, अभी अभी मैं ये बात बोल रहा हूं जो जरूरी है वो बताना। एक जरूरी सूचना है, सुनिए, एक जरूरी सूचना, अनाथों और विधवाओं पे तरस करिए, ना सिर्फ चर्च के। क्या तू भाई तू क्रिश्चियन अनाथ है? हाँ ऐसे भाई मैं तेरे को दूंगा। तू बेटा क्रिश्चियन नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता कि हम क्रिश्चियन लोगों पर ही तरस करें तो क्रिश्चियन इतने रह जाएंगे। नहीं, पर आपको क्रिश्चियन बनाना भी क्यों है? आप अपना काम करें, बीज बोए, तरस करें, बाहर जो इंसान है जो भूखे नंगे हैं उनको दे। आपके बिशप साहब, हमारे बिशप साहब भी ये बोलते हैं, तरस करें। तरस बहुत जरूरी है। तरस का आत्मा यदि आपके अंदर नहीं है तो आप आत्मिक रूप से कहीं मरे हैं। आपको कहीं सुई चुभनी थी, लेकिन सुई तो कहीं भी लगाओ, पैर पे लगाओ दर्द होगी, सिर पे लगाओ दर्द होगी, पूरे शरीर में दर्द होगी। लेकिन ऐसी कौन सी सुई है, ऐसे कौन से हम आत्मिक लोग हैं कि हम बोलते हैं कि यार वो तरस वाली सुई तो हमें चुभती है। कि जो हम तो तरस सिर्फ क्रिश्चियनों पे करते हैं, हम तो लंगर सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए लगाते हैं, हम तो खाना सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए लगाते हैं। हम मैं ही चाहता हूं कि हम बार लगाए में पाजी से बात करूं, क्यों नहीं? धर्म के काम नहीं है ये, धर्म के काम नहीं है भाई, ये जरूरी है, ये कभी कभी जरूरी है नातों विधवाओं को देना, सबको देना, उनके लिए तरस। हमें मौका मिला, यीशु ने कहा कि मैं नंगा था, मैं भूखा था, ये यीशु को बोलने की जरूरत क्यों पड़ी है बताइए, क्यों पड़ी? मैं बेघर था, प्रभु तू कब नंगा था, तू कब भूखा था? नहीं। जब तुमने किसी अनाथ को नहीं संभाला, जब तुमने किसी भूखे को रोटी नहीं दी, जब तुमने किसी विधवा को नहीं संभाला, तो तुमने मेरे साथ ये किया। कितनी बड़ी बात। फिर यीशु ने कहा कि जो तोरा मानता है या मेरे ऊपर विश्वास करता है उसी को। तो यीशु मसीह ने तो उस औरत को जिसने कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं खाओ, यीशु मसीह ने तो सामरिया को औरत जो थी कुएं के पास मिली, उसको भी यीशु मसीह ने तरस किया। यीशु मसीह की जिंदगी में जो मिनिस्ट्रियां हैं वो उसने ज्यादातर अन्य जातियों के साथ चलाई थी। और क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि आप क्रिश्चियन हो तो वहीं उसी मोहल्ले में जाएंगे जहाँ क्रिश्चियन है, वहीं धर्म के काम करेंगे। ये बात मैं बताना चाह रहा था, एक जरूरी सूचना आप लोगों को कि अनाथों और विधवाओं पे तरस करें, उनके लिए कोई नहीं है। हो सकता है हम जो भी आप अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज से खर्च कर सकते हैं वो आप दें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा? जिसके पास 2 है वो 1 दे। आज तुम्हारे पास 10 है, आज तुम्हारे पास 15 कोट है, 1 भी नहीं दे सकते। आज तुम्हारे पास 20 जैकेट है, 1 दे। यूहन्ना ने तो कहा जिसके पास 2 है वो 1 दे। आज तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्यों बोला? और बोला तो बाइबल में क्यों लिखा ये बता दे। इसलिए लिखा कि हम इन चीजों को समझें। हम सिर्फ हम ये छोटी छोटी गूढ़ बातों को भी समझना बहुत जरूरी है लाइफ में, कि हम अनाथों विधवाओं को हम दूसरों को दें, दान दें, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। किसी के नाम से ना दें और यीशु मसीह के नाम से दें। आमीन। लिखा है तुम आत्मा में स्टार्ट किया तुमने, और आप लोगों ने और हम लोगों ने और गलीतिया की कलीसिया ने लिखा है कि शरीर में स्टार्ट किया है, लूसीफर ने आत्मा में स्टार्ट किया। वो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, एक ऐसा क्रिएशन मैं समझता हूं शायद पहली क्रिएशन थी वो यहोवा की। तो लिखा है कि भोर के तारे, यहोवा ने उसे सब स्वर्गदूतों के ऊपर बनाया और सबसे ज्यादा स्मार्ट, बुद्धिमान, सबसे पहला स्वर्गदूत जो बनाया वो लूसीफर था। सबसे ताकतवर जो बनाया वो लूसीफर था। सबसे सुंदर जो बनाया वो लूसीफर था। सबसे अमीर जो बनाया, तो भी लिखा है कि उसके पंखों में ना जाने कितने अनगिनत हीरे, चांदी, सोना और ना जाने कितने अमूल्य मणि जड़े हुए थे। सबसे सुंदर लूसीफर को बनाया, सबसे पहला लूसीफर को बनाया। सबसे खूबसूरत और सबसे धनी यहोवा ने लूसीफर को
बनाया, लेकिन ये उसके उद्धार की गारंटी नहीं थी। आमीन। ये पहलौठा होना, सुंदर होना, अमीर होना, बलवान होना, यहोवा के करीब होना, ये उसके उद्धार की गारंटी नहीं थी, क्योंकि वो बुद्धि मान से स्टार्ट होके, वो आत्मा में यहोवा के साथ होके, वो शारीरिक चीजों में गिर गया। उसने कहा कि मैं यहोवा के तुल्य हो जाऊं, लूसीफर की तरह ना बने। हालेलुया। जिसने स्टार्ट तो जिसकी बहुत खूबसूरत हुई, बहुत बढ़िया स्टार्ट है उसकी, लेकिन उसकी गिरावट पाताल लोक में है, लेकिन उसकी गिरावट अधलोक में है, लेकिन उसकी गिरावट कहीं और है। हालेलुया। उसकी गिरावट है। हालेलुया। और वो गिरा हुआ है। आदम का उदाहरण ने आत्मा में स्टार्ट किया, यहोवा के साथ संगत की। एक जगह बैठ जाओ दोनों। यहोवा की संगति आत्मा में। यहोवा ठंडे पहर के दिन आदम और हवा से मिलने आता था। स्टार्ट बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो गिरावट है वो उससे ही ज्यादा तेज है, और उससे ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा शोकनीय है, बहुत ही ज्यादा दुखद आदम का और हवा का गिरावट है। हम सुनते हैं शाऊल के बारे में। शाऊल राजा था, शुरुआत बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत उसकी शुरुआत थी, लेकिन उसकी गिरावट, क्योंकि जेलसी का आत्मा उसके अंदर आ गया, वो बुद्धिमान से बुद्धिहीन बन गया। उसने दाऊद के खिलाफ, उसने अपने बेटे जैसे इंसान के खिलाफ, उसने यहोवा के अभिषेक के खिलाफ उसने जेलसी रखना स्टार्ट किया, और लिखा है वो गिर गया। यहूदा इस्करियोती के बारे में सबने सुना है। शुरुआत बहुत खूबसूरत। यीशु मसीह के 12 चेलों में प्रथम, क्योंकि उसको यीशु मसीह ने पैसे का अधिकार सौंपा था। जिसको पैसे का अधिकार सौंपते हैं, इसका मतलब वो विश्वास योग्य है। बहुत ही सुंदर उसकी गवाही, बहुत ही सुंदर उसकी शुरुआत। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ चलने वाला, उसकी सेवकाई में 3 साढ़े 3 साल उसके साथ बैंक अकाउंट की चेक बुक लेके चलने वाला, उसके पास हर एक चीज का हिसाब था, लेकिन उसकी शुरुआत तो अच्छी थी, लेकिन वो गिर गया। ऐसे एग्जाम्पल चंद मैंने आपको 5 मिनटों में बोले, ऐसे एग्जाम्पल बहुत हैं। ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं बाइबल में कि जिन्होंने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन उनका अंतिम समय में वो गिर गए। ऐसे लोगों को पौलुस बोलता है गलीतिया की कलीसिया में, हे बुद्धिहीनो, हे निर्बुद्धियों, कि तुम्हारी शुरुआत तो बहुत अच्छी थी, लेकिन गिरावट जो थी, जो शरीर में जो तुमने खत्म किया, वो बहुत ही शोकनीय था। मेरे चीज वहां जरूरी है कि हम अपने जीवनों के ऊपर गौर करें। उन्होंने एग्जाम्पल जो मैंने दिए, मैंने सांप के बारे में बताया, मैंने और बहुत सी चीजों के बारे में बताया, मैंने उस इंसान के बारे में बताया जिस इंसान जो ये बोलता रहता है कि हम क्या करें। मैंने वो बोला कि धन के ऊपर विश्वास रखना मूर्खताई है, ना कि धनी होना। मैंने और बहुत से एग्जाम्पल बोले कि इन एग्जाम्पल में हमने इन बातों को अपने जीवनों में देखना है कि क्या हम ऐसे तो नहीं कि जब हम आए थे मसीह में तब हम बहुत जोश में थे, लेकिन जब हम अब या बाद में हम शरीर में ये चीजों को खत्म कर रहे हैं। हमने बहुत सी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। ऐसा तो नहीं कि जो चीजें पहले हमें तरस आता था, पहले हमें दया आती थी, अब वो दया और तरस धीरे धीरे ठंडे पड़ गए। पहले हमें सुई हर जगह चुभती थी, पाप की सुई हर जगह चुभती थी, लेकिन अब कभी कभी पाप कुछ करते हैं तो हम कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, ये चलता है। या हमने बहुत सी बातों को पहले जो मना किया हुआ था, बहुत सी चीजों में हमने ऐसे काम किए जो रोके हुए थे, अब हमने वो स्टार्ट कर दिए। सुनिए, एक दूसरे को जज ना करें। हालेलुया। आप अगर अब किसी और के बारे में सोच रहे हैं, ध्यान से सुनना, जब मैं ये बोल रहा हूं बड़े जोश में, आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं, मैं तो नहीं करता, वो करता है, मैं तो नहीं करती, वो करती है, मैं तो नहीं, उसने तो ऐसा स्टार्ट कर दिया, तो आप जेलसी रख रहे हैं।
हमारा यहाँ पे पलपिट पे बताने का मकसद सिर्फ इंडिविजुअल है। यहाँ पे मैं सिर्फ अपने आप को बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं वो आप अपने लिए सुन रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। आप कभी भी वचन सुनते हुए अगर इमीडिएटली आपका ध्यान किसी दूसरे भाई की तरफ जा रहा है, बाद में वचन सुना रहा हूं, मेरा ध्यान जा रहा है मान लो लकीम की तरफ, ये लकीम तो ऐसा नहीं करता, तो मैं गिर गया यहोवा के अनुग्रह से, क्योंकि मैंने उसके ऊपर उंगली उठा दी, क्योंकि वो दो इंसानों की तरह उसने अपनी छाती पीटी और कहा कि यहोवा मैं पापी हूं, जबकि उस धनी ने कहा कि ये इंसान देख, मैं इसके जैसा नहीं, मैं इसके जैसा नहीं, मैं इसके जैसा नहीं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। इसलिए जब भी आपको यहाँ पे खड़े होके कोई पासवान लोग, बिशप लोग ये वचन सुनाते हैं, तो इमीडिएटली वो वचन को लेके अपने जीवन के ऊपर घमंड करना, अपने जीवन के ऊपर मनन करना, अपने जीवन की बातों के ऊपर मनन करना, किसी दूसरे की कि मैं तो ऐसा करता हूं, वो नहीं। आता है ना विचार, आता है, आता है, आता है। अब इतने आदमी नहीं जो मैं ये कहूंगे नहीं आता, आता है। यदि आप किसी और के ऊपर विचार कर रहे हैं, किसी और के ऊपर ये वचन को लेके जा रहे हैं, आपको तीर मारा जा रहा है, वो तीर पकड़ के आप ऐसे फेंक देते हैं वापिस किसी और की तरफ। अरे भाई वो आपके लिए लग रहा है, उस तीर को आने दें, वो तीर आपके लिए छोड़ा गया है, वो किसी और के लिए नहीं है। आप उसके ऊपर, उसके लिए दूसरा तीर है, आपका तीर है ये आपके लिए वचन है। अपने इंडिविजुअल, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, उनके लिए भी नहीं, अपने आप के लिए पर्सनल चीजें यहाँ पे बोली जा रही हैं। ये कोई जनता के लिए या पब्लिक के लिए नहीं, ये आपके अपने जीवन के लिए है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये जरूरी है इन चीजों को समझना। और सुनिए, अंतिम बात मैं बता के समाप्त करूंगा, और जरा चुप रहे, शांत रहे, बहुत शोर हो रहा है। लूसीफर के बारे में मैंने बताया, और हमने ये बातों को सीखा, समझा कि किस तरह लूसीफर गिराया गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, स्वर्ग में कोई नहीं गया, स्वर्ग में कोई नहीं गया, और नरक में भी कोई नहीं गया। स्वर्ग में वो ही गया है, स्वर्ग में वो ही गया है जो स्वर्ग से उतरा है, सिर्फ वो ही आता जाता है। तो स्वर्ग में वो ही गया है, और स्वर्ग को वो ही जानता है जो स्वर्ग से उतर के आया है। और जो स्वर्ग से उतर के आया, वो रोटी, वो जीवन की रोटी, वो यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह है। अभी तक कोई स्वर्ग नहीं गया, और नरक भी कोई नहीं गया। तो जो ये लोग मर रहे हैं, ये आत्माएं कहां जा रही हैं? हम जानते हैं, जो अच्छी आत्माएं हैं, जो यहोवा के लोग हैं, यहोवा के नबी हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, ये बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े यहोवा के लोग, आत्मिक लोग, जो आज की डेट में भी जो जा रहे हैं, वो एक विराम स्थान की, एक विश्राम स्थान की जगह पे जा रहे हैं। क्योंकि बाइबल ये बताती है कि स्वर्ग में कोई नहीं गया, सिर्फ यीशु और यहोवा, और वो सफारीम, और वो एंजल्स, और वो सारे स्वर्ग के जीव जो स्वर्ग में है। यहोवा का सिंहासन था स्वर्ग में, तीसरे आसमान पे, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरे आसमान। नरक में भी कोई नहीं गया। जो लोग मर रहे हैं, जिनका न्याय होना है, न्याय दोनों का होना है, लेकिन जो पाप में मर रहे हैं, वो एक उत्पीड़न की जगह पे जा रहे हैं। वो ट्रेलर है, जैसे विश्राम का स्थान फिरदौस स्वर्ग का ट्रेलर है, वैसे ही वो उत्पीड़न की जगह नर्क का 1% भी नहीं। यीशु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ विश्राम की जगह पे होगा, क्योंकि यीशु मसीह शरीर में मर रहा था, और यहोवा का कानून था कि जो शरीर में मरेगा वो फिरदौस में जाएगा। यीशु मसीह ने जब ये बोला कि तू आज ही मेरे साथ आराम की जगह पे होगा उस डाकू को, तो वो डाकू जहां गया, स्वर्ग नहीं, यीशु मसीह वही गया फिरदौस। लेकिन वहां से यीशु मसीह जब आया और जब उठाया गया, तो स्वर्गदूतों ने यह आवाज दी कि देखो, ये बादलों के ऊपर स्वर्ग में उठाया जा रहा है।
तब यीशु मसीह स्वर्ग पे गया, और लिखा है कि जैसे वो स्वर्ग में गया वैसे ही वो नीचे आएगा, वैसे ही। तो जरूरी है इन चीजों को समझे कि स्वर्ग में जब हम जाएंगे वो एक ही बार की इवेंट है। नरक में जो लोग जाएंगे वो एक ही बार में जाएंगे। अभी वो उत्पीड़न की जगहों में, अभी वो विश्राम स्थान में बैठे हैं। मेरे चीजों, जरूरी है इन चीजों को समझना। और आज हमने गलातिया 3:3 को समझा, सुना और लिखा है कि निर्बुद्धियों, तुम निर्बुद्धि हो अगर तुमने आत्मा में स्टार्ट किया है और शरीर में खत्म किया है। अब जरूरी हम अपने जीवनों के ऊपर गौर करें, अपने जीवनों के ऊपर, ना कि किसी दूसरे के जीवन के ऊपर। यदि हमारे जीवनों में अभी भी वो सब बातें हैं, यदि अभी भी हमारी आंखें, यदि अभी भी हमारी नजरें, यदि अभी भी हमारे कान, यदि अभी भी हमारी जबान, यदि अभी भी हमारा हृदय अपनी ओर ना लग करके, यहोवा की ओर ना लग करके किसी दूसरे इंसान की ओर, किसी दूसरे की जजमेंट की ओर, किसी दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने की ओर लगा है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे डायरेक्ट, चाहे इनडायरेक्ट, तो मैं आपको बताना चाहता हूं हम अनुग्रह में नहीं है। हालेलुया। हम यहोवा की दया के अम्ब्रेला को, उसकी छतरी को हटा देते हैं। यदि हम अम्ब्रेला को, छतरी को हटाएंगे तो हमारे ऊपर बहुत सी चीजें, बहुत से नुकसान, बहुत सी तूफान, बहुत सी आंधियां, बरसात हमारे ऊपर आएगी। जरूरी है हालेलुया कि हम इन चीजों को समझें। यहोवा बहुत ही खूबसूरत, यहोवा ने हम सबको बनाया बड़े ही खूबसूरत तरीके से। यहोवा ने हमें सब कुछ दिया है हालेलुया। यहोवा ने हमें ही नहीं बल्कि हर एक ऐसी मिनिमम चीज, आप इस बात के ऊपर घमंड ना रखें। आप घमंड सिर्फ इसलिए रखें कि आप यीशु मसीह को जानते हैं। आप ये घमंड ना रखें कि यहोवा ने आपको सब कुछ दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बरसात यहोवा सबके ऊपर करता है, चाहे वो यीशु मसीह को मानता है या नहीं। एक इंसान चाहे वो पापी है, एक इंसान चाहे वो पापी नहीं, सबके ऊपर बरसात होती है। और बरसात भी बड़ी खूबसूरत तरीके से यहोवा करता है। अगर यहोवा का पानी बरसाने का मकसद सिर्फ पानी ही डालना होता तो ऊपर से पानी ऐसे गिर जाता, लेकिन बड़ी खूबसूरती से बूंदों के रूप में बीच में डिस्टेंस मेंटेन करते हुए यहोवा बरसात को गिराते हैं, ताकि पशु पक्षी, खेत खलियान, फल पौधे कोई भी नष्ट ना हो। ये यहोवा का प्रेम है हालेलुया, कि उसने अभी तक हमारे ऊपर न्याय नहीं किया। यदि सदोम और गमोरा के दिनों का न्याय आज आ जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे दादे परदादे उससे पहले कब के नाश हुए होते, पर क्योंकि हमें यीशु मसीह दिया गया है और सबको बचाव होने का मौका दिया गया है, इसलिए आइए हम अपने जीवनों में यहोवा और अपने जीवनों में यीशु मसीह की खूबसूरती, यीशु मसीह की खुशबू लोगों के बीच में लेकर जाएं। यीशु मसीह छुपाने की कोई चीज नहीं। यीशु मसीह कोई ऐसा नहीं कि आप इसे तिजोरी में बंद करके रख दें। यीशु मसीह एक ऐसी खुशबू है, ये मसीहत एक ऐसी खुशबू है जो आपके जीवन से, आपकी बातों से, आपके व्यवहार से यीशु मसीह की खुशबू लोगों तक आए। हालेलुया। लोग कहें कि ये खुशबू मसीहत की खुशबू है। यीशु मसीह घर पे छुपाने की चीज नहीं, यीशु मसीह बताने की चीज है। यहोवा का वचन हमें लोगों को बताना है, फोर्सफुली नहीं, आपको अपने जीवन में यीशु मसीह को बताना है। और जब आप लोगों को बताएं तो आप कहें कि मैं पापी था, मैं मर रहा था, मैं नरक की आग में जा रहा था, मेरा जीवन ऐसे था, मेरा जीवन वैसे था, पहले मैं गालियां देता था, पहले मैं शराब पीता था, पहले मैं गाली के बदले गाली, मार के बदले मार, पहले मैं ये करता था, अब जो भी मेरे जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन था भाई मैंने उसको क्षमा किया है। हालेलुया। मेरा यहोवा, मेरा परमेश्वर इतना महान है कि वो मुझे क्षमा करने की ताकत देता है। और क्षमा करना बहुत मुश्किल है। यदि मैं क्षमा करता हूं तो मैं एक बड़ा काम कर रहा हूं। कोई डंबल उठाना या लिफ्ट उठाना या वो सब करना बड़ा काम नहीं, मैं उससे बड़ा बोझ उठा रहा हूं। मैं लोगों को क्षमा कर रहा हूं और मेरा परमेश्वर, मेरा यहोवा, मेरा यीशु मसीह बताता है कि कैसे तुम्हें क्षमा करना है। मुझे ये बताना है कि जैसे मेरे पापों को यीशु मसीह ने क्षमा किया, वैसे ही वो तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे पापों को भी वो क्षमा करने की सामर्थ रखता है। यदि कोई उसे दिल से पुकारे, यदि वो कहे कि यीशु मसीह में तेरे पर विश्वास करता हूं और अपने मुंह से, अपनी जबान से ये अंगीकार करे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो वो इंसान जरूर उधार पाएगा।
वो यीशु मसीह कहता है मैं बादलों के ऊपर आऊंगा। वो कहता है मैं तेरे दरवाजे, दिल के दरवाजे को खटखटा रहा हूं, यदि तू आवाज सुने तो खोल दे। हालेलुया। वो जबरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन वचन में लिखा है जिन्होंने उसकी आवाज को आज तक नहीं सुना, चाहे वो मसीह है चाहे वो गैर मसीह है, जो उसकी आवाजों को नहीं सुनता, जब वो कब्र में जाएंगे यीशु मसीह उनकी आवाज को भी नहीं सुनेगा। आज हमारे पास मौका है, हमारे पास खुशबू है, हमारे पास ताकत है। हम बड़े ही संदर्भ, बड़े ही नम्र तरीके से यहोवा के सुसमाचार का प्रचार करें। आज बहुत से इल्जाम मसीहों के ऊपर लगाए जाते हैं, बहुत से धर्म परिवर्तन के इल्जाम मसीहों पर लगाए जाते हैं। आप लोगों को बोले कि मेरा यीशु धर्म की स्थापना करने नहीं आया, मेरा यीशु पापों की क्षमा करने आया है। चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो राजा है, चाहे वो रंग है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, यदि आपने पाप किया है, यदि आप पापी हैं, यदि आप ये कबूल करते हैं कि आप पापी हैं, यदि आप कबूल नहीं करते कि आप पापी नहीं, यदि आप कबूल नहीं करते कि आपने जीवन में कुछ गलत नहीं करा, तो यीशु मसीह आपके लिए नहीं आया। हालेलुया। आप यीशु मसीह को छोड़ दें, आप यीशु मसीह के पास ना आए यदि आप ये कबूल नहीं करते कि आप पापी हैं। लेकिन यदि आप ये कबूल करते हैं कि आप पापी हैं, यदि आप कबूल करते हैं कि आप नरक की आग में जाने के लायक हैं, तो यीशु मसीह आपके लिए आया है। यीशु मसीह आपके लिए आया है, यीशु मसीह मेरे लिए आया है, यीशु मसीह पापियों के लिए आया है। वो पापियों के लिए आया। पौलुस ने कहा उसमें सबसे बड़ा पापी है। आमीन, आमीन, आमीन।